गुड आफ्टरनून आप सबको मेरी तरफ से, हमारे हॉस्पिटल लिवासा हॉस्पिटल की तरफ से और चंडीगढ़ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर हरिंदर बाली हूँ, जम्मू का रहने वाला था। जम्मू में ग्रेजुएशन की है और अर्ली स्टेजेस में जम्मू में ही रहा था। उसके बाद मैं पीजीआई में था काफ़ी साल और आजकल लिवासा हॉस्पिटल में चेयरमैन कार्डियक साइंसेज। तो सबसे पहले मैं आपको अपोलोजाइज करना चाहूँगा इंडिविजुअली कि आपको वेट करना पड़ा। आज हम इसलिए मिले हैं कि हम एक टेक्निक के बारे में बात कर सके जिससे हमारे जो बुजुर्ग हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत सहायता मिल सकती है। आज मेरे साथ जवाहरलाल दफ्तरी साहब हैं जो 90 ईयर्स ओल्ड हैं, जम्मू से हैं। उनका हमने इलाज कुछ महीने पहले किया था चंडीगढ़ में हमारे हॉस्पिटल में। उनकी बीमारी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। और शुरू में आपसे मैं बताना चाहता हूं कि आप हार्ट के बारे में जानते हैं, हम अक्सर हार्ट की बीमारियों के बारे में बात करते रहते हैं, हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं, बट एक बात जो हम नहीं करने वाले हैं वो है हमारे दिल के वैल्व के बारे में। हमारे हार्ट में, जैसे आप जानते हैं, और फिर सारी बॉडी में प्योर ब्लड को सप्लाई करता है। तो ये जो कार्य हार्ट करता है उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ब्लड एक तरफ से जाए, उसमें कोई रुकावट ना आए और वो वापस ना आए। तो उसके लिए हमारे हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं, 4 पर्दे होते हैं, 4 दरवाजे होते हैं। 2 पर्दे जो हैं वो हार्ट के दाईं तरफ होते हैं, एक होता है दाईं तरफ के छोटे चैम्बर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। एक पर्दा होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, जो ब्लड को, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स में ले जाती है साफ करने के लिए, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। और जब ब्लड साफ होके बाईं तरफ के छोटे चैम्बर में आता है, वहां से बड़े चैम्बर में जाता है, उसको हम कहते हैं माइट्रल वाल्व। और आज जो हम जिस वाल्व की बात करना चाहते हैं, एओर्टिक वाल्व। और एओर्टिक वाल्व होता है बाईं तरफ के बड़े चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो मेन आर्टरी है हमारे हार्ट की, एओर्टा, जो सारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, उसके बीच में होता है, उसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व। और जब हार्ट का बाईं तरफ का चैम्बर कंट्रैक्ट करता है, पंप करता है ब्लड को, तो वो एओर्टा में जाता है और ये जो एओर्टिक वाल्व है ये खुल जाता है। और जब खुलने के बाद जब ब्लड जाता है तो ये बंद होके ये देखता है कि ब्लड वापस ना आए, रिगर्जिटेट ना करे। तो जो फ्लो है वो स्मूथ रहता है और वापस नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि ये जो एओर्टिक वाल्व है ये सिकुड़ जाता है, इसमें रुकावट आ जाती है और उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो प्रेशर उसमें बढ़ता है और कई बार 250-300 मिलीमीटर भी प्रेशर उसमें बढ़ता है और ये एओर्टिक वाल्व सिकुड़ के बिल्कुल मामूली बिंदु की तरह रह जाता है, उसको हम कहते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। तो उसके 3 कारण होते हैं। एक कारण है रूमेटिक हार्ट डिजीज, एक कारण है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व कि बचपन से ही वाल्व जो है वो 3 पर्दे के बदले 2 पर्दों से बना हुआ है, उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। और एक है जो आज की हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है डीजेनरेटिव एओर्टिक वाल्व, कि जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, तो ये वाल्व जो है ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है, इसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है, ये थिक हो जाता है, इसमें फाइब्रोसिस होता है और ये डीजेनरेट करके सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और ये समस्या काफ़ी कॉमन है। हमने देखा है कि दुनिया भर में 80 साल से उम्र जब ज़्यादा होती है तो 2% लोगों में ये वाल्व सिकुड़ जाता है और इसको इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब उम्र 90 साल से ऊपर हो जाती है तो 4% लोगों में
ये वाल्व सिकुड़ जाता है और उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये वाल्व सिकुड़ जाता है तो उसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, और सिम्टम्स कॉमन है जो हार्ट की बाकी बीमारियों के कारण भी आते हैं। हमें चलने से सांस चढ़ता है, चलने से एंजाइना होता है, चलने से पाल्पिटेशन होती है, चलने से सिनकपी हो सकती है या नियर सिनकपी हो सकती है, बेहोश हो सकते हैं, और हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये सिम्टम्स जो है ये एओर्टिक स्टेनोसिस के भी हो सकते हैं। और हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? क्लिनिकली बड़ा इजी है डायग्नोज करना। जब हम स्टेथोस्कोप रखते हैं तो इसका जो मरमर है वो काफ़ी लाउड होता है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होता है, काफ़ी लाउड होता है, उसको आसानी से सुना जा सकता है। और एकोकार्डियोग्राफी से हम इसको पूरी तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। ये एकोकार्डियोग्राफी से हम देख सकते हैं कि वाल्व कितना सिकुड़ा हुआ है, उसका हार्ट मसल पे क्या इफेक्ट हुआ है, वाल्व किस किस्म का है और उसमें रुकावट का क्या कारण है। ये सारी चीज़ें हम इकोकार्डियोग्राफी और डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी से जान सकते हैं। तो जब ये वाल्व सिकुड़ जाता है और सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है तो इसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज से कोई 20 साल पहले तक हमारे पास एक ही तरीका था कि हम हार्ट को ओपन हार्ट सर्जरी करके एओर्टिक वाल्व को रिप्लेस कर दें। बट जैसा आप समझते हैं कि बीमारी बुजुर्गों की है, 80 साल के बाद, 90 साल के बाद, 75 साल के बाद होती है, तो इसलिए उसमें सर्जरी का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता था। तो कई ऐसे मरीज थे जिनमें कोमॉर्बिडिटी होने के कारण, ज़्यादा उम्र होने के कारण, फ्रेलिटी होने के कारण हम वाल्व को रिप्लेस नहीं कर पाते थे। तो इसलिए कोई 2002 के करीब हमने देखा कि इस वाल्व को बिना ऑपरेशन के नॉन सर्जिकल तरीके से ग्रॉइन से जाके हम रिप्लेस कर सकते हैं। जो नेटिव वाल्व है उसके अंदर एक नया वाल्व डाल सकते हैं। उसको हम कहते हैं ट्रांसकुटेनियस एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, टावर, या ट्रांसकुटेनियस एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन, टावी। तो ये जो टेक्निक है 2002 में जब आया तो उस समय उन लोगों के लिए था जिनमें बहुत बड़ा रिस्क रहता था, प्रोहिबिटिव रिस्क रहता था सर्जरी का। तो उसमें देखा गया सर्जरी नहीं हो सकती है, पेशेंट क्रिटिकली सिक है, तो उनमें इनको ट्रांसकोटिक एओर्टिक वाल्व को हमने रिप्लेस करना शुरू किया। उसके बाद देखा गया कि जिनमें हाई रिस्क है उनमें भी वाल्व चेंज किया जाए, तो उसके भी रिजल्ट जो है वो सर्जरी के बराबर आते हैं। फिर कोई 2012 के करीब ये देखा गया कि जिनमें इंटरमीडिएट रिस्क है उनमें भी हम एओर्टिक वाल्व को अगर ट्रांसकुटेनियस तरीके से रिप्लेस करें तो उसके भी रिजल्ट जो हैं वो सर्जरी के बराबर आते हैं। और 2017 के करीब लार्ज मल्टी सेंट्रिक ट्रायल किए गए जिसमें यह बताया गया कि जो वाल्व अगर नॉर्मल रिस्क भी है और पेशेंट एल्डरली है तो उसमें टावर टेक्निक से भी हम वाल्व रिप्लेस कर सकते हैं। उसके रिजल्ट जो है वो इतने ही अच्छे हैं जितने सर्जिकल रिस्क है। तो आजकल हमारे पास ये टेक्निक अवेलेबल है कि जो लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और इनको सिम्टम्स के कारण एओर्टिक वाल्व को रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है तो उसको हम ट्रांसकुटेनियस एओर्टिक वाल्व रिप्लेस कर सकते हैं। और कुछ देर पहले सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज ये वाल्व बनाती थी, बट आजकल हमें बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि इंडियन कंपनीज भी इंटरनेशनल लेवल का वाल्व बनाती हैं, जिसके कारण ये बड़ा अफोर्डेबल हो गया है। तो हम ये वाल्व जो है ग्रॉइन से जाकर, कई बार और तरीके से भी हम कर सकते हैं, बट कॉमनली हम ग्रॉइन से जाकर इसको एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। इसमें कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, माइल्ड सेडेशन के अंदर करते हैं। पूरा टेक्निक जो है स्किन से लेकर स्किन तक वो परकुटेनियस है, उसमें सर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आधे घंटे पौने घंटे का प्रोसीजर है। हम इसको माइल्ड सेडेशन के अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडिंग करते हैं।
उससे पहले एक सीटी स्कैन करते हैं जिससे हम देख लेते हैं कि वह कैसा है, उसमें अप्रोच जो हमने करनी है, जहाँ से हमने जाना है, ग्राइन की आर्टरीज कैसी है, एओर्टा कैसा है, ये सारी चीज़ें हम सीटी स्कैन से जान लेते हैं। तो ये कई बार हमें कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर भी करने पड़ते हैं कि जो कई बार एओर्टा बड़ी हॉरिजॉन्टल होती है, जो कॉर्नियल आर्टरी है वो बड़ी नीचे होती है, कई बार बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होता है, कई बार एंट्री एओर्टिक वाल्व में मुश्किल होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर भी हम आजकल कर पाते हैं। तो जैसे हमारे जवाहरलाल दफ्तरी जी थे, ये काफ़ी सिक थे, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती थी और सीपैप की ज़रूरत रहती थी क्योंकि उनको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स थे। तो उसके कारण जब मुझे बताया गया तो हमने इनको बुलाया चंडीगढ़ में अपने हॉस्पिटल में और इनका ट्रांसक्यूटेनियस एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट किया, जो माइल्ड सेडेशन के अंडर हुआ, बिना एनेस्थीसिया के हुआ। आधे घंटे पौने घंटे में प्रोसीजर पूरा हो गया और 2-3 दिन में इनकी छुट्टी हो गई और अब ये बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, पिछले 5 महीने से नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आजकल ये जो टेक्निक है ये अवेलेबल है, इससे हम वाल्व को रिप्लेस कर सकते हैं। रिजल्ट सर्जरी के मुकाबल बिल्कुल उनके बराबर आते हैं और हॉस्पिटल स्टे 2 दिन का है, आधे घंटे पौने घंटे का प्रोसीजर है, माइल्ड सेडेशन के अंडर किया जाता है, कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ती और पेशेंट 2 दिन के बाद पूरी तरह से एम्बुलेटरी होके नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है। यह हमारे कंट्रीज़ में अब काफ़ी कॉमन हो गया ये प्रोसीजर करना और कम से कम 1000 के करीब प्रोसीजर 1 साल में किए जाते हैं। पर कई बार कम्प्लेक्स होते हैं प्रोसीजर और हमने इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है। हमारे सेंटर में जो हमने किया, पहला जो वाल्व रिप्लेसमेंट किया हमारे अपर नॉर्थ रीजन में, वो हमने किया था 2017 में और उसके बाद वाल्व इन वाल्व किया कि जिनको पहले सर्जिकल वाल्व डला हुआ है और उसमें दोबारा बायोप्रोस्थेटिक वाल्व डला हुआ और उसमें दोबारा रुकावट आ गई है या वो लीक करता है, तो उसको भी हमने वाल्व इन वाल्व करके ट्रांसक्यूटेनियस एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट किया।